गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट अश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ वी कैन पास एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स इन पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड जो हमने लर्न किया है, वहां पे हमने क्या किया है, जब हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट पास करते हैं अपनी बॉडी, जेसन बॉडी के अंदर। ठीक है। तो लेकिन जब आप एक रियल टाइम सिनेरियो की बात करें तो वहां पे आपको मे बी ये पॉसिबल है कि आपको पोस्ट मेथड में क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं पास करना है सिर्फ जेसन का, आपको मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट पास करने हैं। यानी कि आपको क्या करना है, एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट पास करना है अपनी पोस्ट मेथड के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और ये जो वीडियो की रिक्वेस्ट है वो मेरे एक सब्सक्राइबर से आई है जिनका नाम है देवारुण विश्वास। थैंक यू देवारुण विश्वास, आपने ये रिक्वेस्ट सेंड की है। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आपने यहाँ पे एक रेज की है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट का आंसर दूंगा, आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और जो बाकी भी जो इतने व्यूअर्स हैं उन सब के लिए भी एक अच्छा एक आपने लेसन एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया है। सबको इससे बेनिफिट जरूर होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और एक पहले बात जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चेक है कि आप एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले आपको क्या करना है, आप जो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है उसको गो थ्रू करते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या आपकी एपीआई एपीआई एंड पॉइंट शुड बी एबल टू सपोर्ट एक्सेप्ट एरे। यानी कि जब आप पोस्ट मेथड में आप एरे पास करना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो आपका एपीआई का एंड पॉइंट है वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो एरे को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां पे आपको क्या होंगे, प्रॉब्लम फेस होंगी। लेकिन हम यहाँ पे उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करेंगे, क्योंकि जो मैं एग्जांपल यूज करूंगा यहाँ पे उसमें भी हमें सेम ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो क्या करेगा, एरे को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, if the if the API endpoint does not support accept array, then we will make a small logic। वहां पे हम एक छोटा सा लॉजिक बनाएंगे। तो यहाँ अगर तो वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, आपका एपीआई का एंड पॉइंट एक्सेप्ट करता है तो बहुत सिंपल है। ठीक है। लेकिन अगर वो किसी रीजन से आपका जो एपीआई एंड पॉइंट है वो सपोर्ट नहीं करता जेसन एरे को, यानी कि एरे को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप नहीं एक साथ आप वहां पे क्रिएट कर सकते, तो हम छोटा सा लॉजिक बनाएंगे। वो भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो जो एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, वो एग्जांपल जो एप्लीकेशन हम यूज करेंगे अपनी, वो है gorest.co.in। ये हमारी सैंपल वेबसाइट होगी। और इस वेबसाइट में आपको हम जो यहाँ पे एग्जांपल यूज करेंगे वो है हमारा क्रिएट अ यूजर, यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, दिस वन पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये एंड पॉइंट बताया गया है। हम ये एग्जांपल यहाँ पे यूज करेंगे। ये मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में भी एक यूज किया था, लेसन नंबर 18 में, जहाँ पे हमने पोजो क्लास क्रिएट करना सीखिए। तो यही मैं सेम चीज यहाँ पे रिपीट करूंगा। और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें क्या है, इस एपीआई का एंड पॉइंट का क्या है, हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया गया। तो मैंने ये जो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन है क्रिएट यूजर, और इस पूरी जो एंड पॉइंट है रिक्वेस्ट है, इसका पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ बताई गई है कि क्या आपको कौन कौन से हेडर पास करने हैं। जैसे यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर पास करना आपने, और यूआरएल क्या, और हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी क्या होगी। तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे एक नोटपैड में सेव किया, और ये मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया थोड़ा। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि एक क्रिएट यूजर की मेरी एपीआई है, इसके साथ मुझे एक हेडर पास करना है एक्सेप्ट विद द वैल्यू जेसन एप्लीकेशन जेसन, एक हेडर और पास करना है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और आपको एक हेडर पास करना है ऑथराइजेशन, जिसमें आपको क्या करना है, बियरर टोकन पास करना है, बियरर, और फिर बाद में एक्सेस टोकन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा कंप्लीट यूआरएल है, जिसमें से ये पार्ट क्या है हमारा, दैट इज द बेस यूआरआई, और पब्लिक वी टू यूजर्स ये है हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा जेसन की बॉडी, जो कि एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करके, जिसके अंदर क्या है, नेम है, जेंडर है, ईमेल है और स्टेटस है। तो यूजर की ये इंफॉर्मेशन है जिसको यहाँ पे यूजर की ये वैल्यू हमने फिल की है। तो हमने अपने जो लेसन नंबर 18 है वहां पे हमने क्या किया है कि आपको क्या करना है, पहले
आपको एक एक पोजो क्लास क्रिएट करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक पोजो क्लास क्रिएट की हुई है। पोजो क्लास आप कैसे क्रिएट करते हैं? पोजो क्लास में क्या होता है कि आपकी जो जेसन बॉडी है, आप उसकी जो फील्ड्स हैं उनको देखते हैं, और उनकी फील्ड्स को क्या करते हैं अपनी एक जावा क्लास के अंदर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने क्लास बनाई है यूजर डेटा के नाम से, जिसके अंदर हमने क्या किया, वो सारे हमने अपनी क्लास के भी फील्ड्स बनाए हैं, नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस। और ये जो फील्ड्स होंगे ये प्राइवेट होंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको मेथड जो है गेटर सेटर बनाने होते हैं स्पोजो क्लास के अंदर। वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे गेटर सेटर मेथड बनाए हुए हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी शॉर्टकट है। आप जब ये वेरिएबल्स अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद रिसोर्स सोर्स में जाके ऑप्शन आती है गेट, जनरेट गेटर एंड सेटर, एंड ये जो मेथड्स हैं हमारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैसेज आ रहा है द टाइप कंटेन्स नो फील्ड्स और ऑल फील्ड्स हैव गेटर सेटर ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपके ये गेटर सेटर नहीं, जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना देगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे गेटर सेटर मेथड बने हुए हैं। तो पोजो क्लास हमने बना दी है। उसके बाद हम अपनी स्क्रिप्ट में आते हैं। स्क्रिप्ट में अब आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके यहाँ पे हमने अपनी बेसिक जो स्क्रिप्ट है वो बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने बेसिक यूआरएल यहाँ मेंशन की है, फिर गिवन के अंदर हेडर्स पास किए हैं, कंटेंट टाइप का, ऑथराइजेशन का, और ये बियरर टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? ये बियरर टोकन आपको इस वेबसाइट में आप जब लॉग इन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साइट की तरफ से आपको ये ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ लॉग इन करना है, मैंने भी ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। और जब आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये जो है लॉगिन हो जाओगे, और आपको ये बियर टोकन मिल जाएगा। कहाँ पे? आप यहाँ रेस्ट कंसोल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बियर टोकन जो हमने वहाँ पे यूज किया है। करेक्ट। तो ये था क्विक ओवरव्यू। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसके अंदर हमें एक्चुअल में क्या करना है। अब एक बॉडी के अंदर, क्योंकि हम यहाँ हमारी क्या रिक्वेस्ट है, ये मेथड है हमारा पोस्ट, तो हमने यहाँ पोस्ट का एंड पॉइंट ऐड कर दिया। और बॉडी के अंदर हमने क्या करना होता है, हम जो पोस्ट अपनी क्लास के अंदर, जो हमारी स्क्रिप्ट क्लास है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर डेटा, यूजर एंड न्यू यूजर डेटा। तो मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू सेट करूंगा यूजर डॉट। तो मुझे मेथड्स नजर आएंगे सारे, सेट मेथड, मैं सेट मेथड यहाँ पे यूज करूंगा। सेट नेम, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कपिल, ये हमारा नेम है यूजर का। और इन द सेम वे यूजर डॉट सेट, उसके बाद क्या है, यूजर डॉट सेट। उसके बाद हमारा क्या है, हम मेथड यूज करते हैं कोई भी, जेंडर, सेट जेंडर, सेट जेंडर। और यहाँ पे हमने ये वैल्यू सेट की है। और इन द सेम वे यूजर डॉट सेट, डॉट सेट हमारा है यहाँ पे ईमेल। और यहाँ पे हम करते हैं कपिल @test.com, है ना। और मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐसे जोड़ देता हूँ 112, कुछ ऐसे, ताकि ये यूनिकनेस रहे। और यूजर डॉट सेट स्टेटस, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये बना दिया इसको कि एक्टिव है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब आप क्या करते हैं, जब आप सिंगल ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट पास करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो चैलेंज है वो है कि हमें मल्टीपल जो है पास करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करके हम क्विकली ये यूजर, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर टू। और ये यूजर टू यहाँ पे यूजर टू हमने किया। और यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं पंकज। और यहाँ पे हम ईमेल आईडी भी चेंज कर देते हैं। और मे बी लेटस हम एक और यूजर यहाँ बना देते हैं, ताकि ये 3 यूजर बने, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे पास करना है। तो मैं पहले अपने मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे बना रहा हूँ, यूजर 3 बना दिया हमने।
और यूजर 3 यहाँ पे चेंज करते हैं। सॉरी, यहाँ पे यूजर थ्री यूजर 3 और यहाँ पे हमने पंकज की जगह यहाँ पे कर दिया पवन। एंड यहाँ पे हमने ये बना दिया 3 यूजर। तो अब हमारे यहाँ पे 3 यूजर बन चुके हैं, यानी कि ये क्या बन चुका है, एरे बनेगा। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, आपको क्या करना है, ये 3 यूजर हैं। अब यहाँ पे अगर आप बॉडी के अंदर यूजर पास करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ एक आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, तो ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। अब यहाँ पे एरे कैसे पास होगा, आपको क्या करना है, जितने ये आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, आप इन तीनों को क्या करोगे, एक लिस्ट में ऐड कर लोगे। लिस्ट में ऐड करते हैं हम इसको। लिस्ट किस टाइप की है, लिस्ट है अब हमारी यूजर डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं ये। और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं हम, यूजर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। आप इसको एक एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, करेक्ट। और ये एरे लिस्ट है हमारी, वो किस टाइप की होगी, वो भी यूजर डेटा टाइप की होगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, लिस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने न्यू एरे लिस्ट को असाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये एम्प्टी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर लिस्ट डॉट ऐड। कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, पहले यूजर को ऐड कर देंगे जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्ट, क्या है, यूजर। दूसरा यूजर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे यूजर 2 को ऐड कर देते हैं। और इन द सेम वे यूजर लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे हमारा हो गया यूजर 3 ऐड हो गया। करेक्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये ऐड कर दिया। अब यूजर लिस्ट जो हमारी एक लिस्ट है उसके अंदर ये एक एरे लिस्ट हम असाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, यूजर 2 एंड यूजर 3। करेक्ट, तो ये एक लिस्ट बन चुकी है जो कि एक एरे लिस्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप बॉडी में जाते हैं, बॉडी वाले सेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, यूजर लिस्ट को पास करेंगे। अब ये जो यूजर लिस्ट को आपने पास किया, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो आपकी ये एपीआई का एंड पॉइंट है, यानी कि ये जो एपीआई का एंड पॉइंट है विच इज पोस्ट पब्लिक V2, ये हमारा सपोर्टेबल होना चाहिए कि ये लिस्ट को, यानी कि एरे मल्टीपल बल्क डेटा को ये एक्सेप्ट कर सके। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रन, और लेट अस सी कि क्या यहाँ पे ये चीज काम करेगी। तो यहाँ पे हमें कोई एरर आया दैट इज, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 201 यानी कि क्रिएट होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली वर्क करेगी। बट हमें यहाँ पे रिस्पांस जो मिला वो है 422, यानी कि जो हमने बॉडी बनाई है उस बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन चेक किया कि जो ये गो रेस्ट एपीआई है, ये क्या करती है, ये सपोर्ट नहीं करती एरे को। अगर ये एपीआई, जो भी एपीआई आपकी अगर एरे को सपोर्ट करते तो ये सक्सेसफुली वर्क करेगी। तो ये एक प्रोसेस है कि आपकी एपीआई पर डिपेंड करेगा कि वो बल्क डेटा एक्सेप्ट करती है। अगर एक्सेप्ट करती है तो ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो की है, जहां पे हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं अपनी पोजो क्लास के, और उन ऑब्जेक्ट्स को क्या किया है, एक एरे लिस्ट के अंदर हमने असाइन ऐड कर दिया है। तो ये हमारी एरे लिस्ट बन चुकी है, और आप उस एरे लिस्ट को क्या करोगे, बॉडी में पास करोगे तो ये वर्क करेगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो एपीआई इसको सपोर्ट नहीं कर रही, हम एक छोटा सा लॉजिक जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फॉर ईच लूप लगा देंगे। यहाँ पे हम फॉर ईच लूप लगाएंगे जावा को। जावा में क्या होती है, एक फॉर ईच लूप होती है जो कि क्या है, हमारी एरे लिस्ट या एरेज को आइटरेट करती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे फॉर, यहाँ पे क्या होगा, फॉर, और
उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन के राइट हैंड साइड में आपको अपना डेटा का सोर्स, जिसमें आपका डेटा सारा सेव है, वो कहाँ पे है डेटा हमारा, यूजर लिस्ट के अंदर। और यूजर लिस्ट में किस टाइप का डेटा सेव है, वो यूजर डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट सेव हैं, यूजर, यूजर टू और यूजर थ्री। तो राइट हैंड साइड में जो हमारा टाइप आएगा वो क्या आएगा, यूजर डेटा। और हमारा वेरिएबल का जो टेम्पररी वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेटर से मैं उसका नाम यूडी यानी कि यूजर डेटा। ये हमने लूप बनाई। और ये जो पूरा का पूरा कोड है हमारा, यहाँ तक का पूरी जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये दिस वन, वो मेरी कहाँ पे अब मैंने इस फॉर ईच लूप के अंदर ऐड कर दिया है। फॉर ईच लूप का आपको पता क्या है, ये जो यूजर लिस्ट है, इस यूजर लिस्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, यूजर, यूजर टू एंड यूजर थ्री। और ये किस टाइप के हैं, यूजर डेटा टाइप के। तो क्या होगा कि जब आइट्रेशन फर्स्ट चलेगी, ये फॉर ईच लूप क्या करती है, इस इस जो हमारी यूजर लिस्ट है इसको आइटरेट करेगी। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, यूजर। वो यूजर जो ऑब्जेक्ट है वो किस में असाइन हो जाएगा, हमारे यूडी के अंदर। और वो हम यहाँ पे जो पास करेंगे अब, वो क्या करेंगे, यूडी। तो यूडी क्या है, उसके अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना। तो हम अल्टीमेटली एरे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप के थ्रू यहाँ पे हमने पास किया है। और फिर जब सेकंड आइटरेशन चलेगी उसमें यूजर टू जो है वो कहाँ जाएगा, यूजर टू जो ऑब्जेक्ट है वो यूडी के अंदर पास होगा। इन द सेम वे थर्ड आइटरेशन में यूजर थ्री क्या होगा, यूडी के अंदर पास होगा। ये लॉजिक मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारी गो रेस्ट की एपीआई है वो बल्क डेटा को सपोर्ट नहीं करती है। अगेन अगर ये आपकी बल्क डेटा को सपोर्ट करते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपनी लिस्ट का नेम पास कर सकते हो। करेक्ट। अब हम इसको करते हैं रन, लेट अस सी कि क्या आउटपुट आती है। अब ये हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली वर्क करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे तीन हमारे यूजर क्रिएट होने चाहिए जो कि हमें यहाँ पे नजर आएंगे, लॉग डॉट ऑल हमारे इक्लिप्स के कंसोल में हमें नजर आएंगे। तो आई थिंक हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब हम रिस्पॉन्स चेक करें अपने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे जाके, तो आप देख रहे हैं यस HTTP 1 201 क्रिएटेड, यानी कि पहला यूजर बना है। पहला यूजर कौन सा बना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूजर बना है वो बना है हमारा कपिल। सो फर्स्ट यूजर हमारा कपिल क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट रिक्वेस्ट चली, फिर से हमारा एक रिस्पॉन्स आया, HTTP 1 201 क्रिएटेड। तो ये जो सेकंड रिक्वेस्ट है हमारी वो रन हुई है। और सेकंड रिक्वेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूजर पंकज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, सेकंड यूजर। और फिर हमारा थर्ड यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, HTTP 201 क्रिएटेड। और यहाँ पे थर्ड हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है, थर्ड यूजर क्रिएट हुआ, दैट इज पवन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमने जो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी, है ना, उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने एक एरे को पास किया है। बट क्योंकि हमारा जो एंड पॉइंट है वो डायरेक्ट एरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हमने उसको बहुत ही एक इजी सा लॉजिक यहाँ पे क्रिएट किया कि एक हमने फॉर ईच लूप लगा दी। फॉर ईच लूप क्या कर रही है, हमारे डेटा के एक एक एलिमेंट को, यानी कि एक एक ऑब्जेक्ट को वन बाय वन क्या कर रही है, हमारी एपीआई को पास कर रही है। तो ये प्रोसेस है हमारा जिससे हमने अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर एक एरे ऑफ जेसन, यानी कि हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे प्रोसेस किए हैं। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा हमारा ये पूरे इम्प्लीमेंटेशन थी कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट में कैसे हम यहाँ पे एरे को यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे पोजो क्लास को यूज किया है क्योंकि हम ऑलरेडी पोजो क्लास लर्न कर चुके हैं। और ये बहुत ही एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि जब भी आप काम करते हैं तो आपको पोजो को क्लास बना के अपना डेटा मेंटेन करना चाहिए, जो रिस्पॉन्स का और रिक्वेस्ट का। तो इसलिए हमने यहाँ पे पोजो क्लास को यूज किया। सो आई होप देवाशीष आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और जो बाकी भी व्यूअर्स हैं, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो अगर ये चीजें आपकी हेल्प कर रही हैं आपको कुछ लर्न करने में, तो प्लीज प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।